प्रभु का दास महेश कुमार आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम पवित्र बाइबल से वचनों को सीखते हैं और सुनते हैं, और हमारा विषय है जो एक अद्भुत कलीसिया के बारे में, जिसको परमेश्वर बनाया है उस कलीसिया को कोई गिरा नहीं सकता मेरे प्रियो। इसलिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब उनका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखा है 15 पद में। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से 12 चेलों से पूछता है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस 12 चेलों में से एक, जिसका नाम पतरस था, उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, एक बार अपने 12 चेलों को इकट्ठा किया और कहा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, किसी ने भविष्यवक्ता कहा, लेकिन प्रभु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने उसको क्या कहा? धन्य है तू योना का पुत्र, ये इस बात को मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। मेरे स्वर्गीय पिता ने यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात मतलब स्वर्ग का परमेश्वर पतरस के मन में प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने पहचान लिया कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है, वो जीवित परमेश्वर, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती की किताब 16 अध्याय और उनका 18 पद एक बेस्ट पॉइंट है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, पतरस से कहा, हे पतरस तू पत्थर है और मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल न हो सकेंगे। वो चट्टान पर, वो पत्थर पर अपनी कलीसिया, और कलीसिया कौन है मेरे प्रियो? कलीसिया आप और हम है। कलीसिया एक विश्वासी है, और परमेश्वर जो अंत समय में कलीसिया को लेने के लिए आएगा, इसलिए परमेश्वर आपको पत्थर, हमें पत्थर के समान बनना है, हमारा विश्वास को पत्थर के समान रखना है। तू पत्थर है और मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होता। एक चट्टान को देखने में प्रियो, वो चट्टान कभी ना टूटता है, ना उड़ता है, ना कभी बहता है, ना घूरता है, ना वो बहता है। वो चट्टान ज्यों को त्यों बना रहता है। आज हमारे विश्वास को चट्टान के समान बनाएंगे जब अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। वो अधोलोक क्या है? वो अधोलोक जो है महामारी, बीमारी, भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा, बंधन, ये चट्टान के ऊपर नहीं प्रकट होगा। मतलब जीवते कलीसिया के ऊपर जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके जीवन में कोई महामारी, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। क्योंकि कलीसिया कौन बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और जिस कलीसिया को परमेश्वर बनाता है, कोई महामारी, बीमारी, गरीबी, दुष्ट आत्मा, बंधन, डर नहीं रहेगा। वो कलीसिया चट्टान के समान चारों तरफ खड़ा रहेगा। वो चट्टान बड़ा है मेरे प्रियो। जिस प्रकार लिखा है भजन संहिता की किताब उनका 125 अध्याय उनका 1 पद में लिखा है कि जिसका भरोसा प्रभु यहोवा पर है वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की ओर चारों ओर है। प्रियो, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो पर्वत चारों तरफ है। देख सकते हैं मेरे प्रियो कि इस जगह जो है चारों तरफ, इस छत्तीसगढ़ के नज़ारे में पूरा चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है। वैसे परमेश्वर हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। प्रभु हमारे चारों ओर से, चारों तरफ से स्वर्गदूत परमेश्वर पर है। यीशु मसीह पर जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपका विश्वास को चट्टान के समान बनाइए, एक चट्टान के समान, पत्थर के समान बनाइए जो कभी टलने वाला नहीं। कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, संकट आए, परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो चट्टान कभी टलता नहीं। आज हमारे विश्वास को पत्थर के समान बनाना, चट्टान के समान बनाना है, और हम विश्वास करेंगे। पहला काम, प्रभु से विश्वास करेंगे, चट्टान के समान भरोसा करेंगे,
कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें टलना नहीं। तब परमेश्वर को जानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो बात हम पर परमेश्वर प्रकट करेगा और हम परमेश्वर को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर का बोलेगा, हे मेरे बेटे और बेटी, तू पतरस है, तू मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। मेरे प्रियो, हर एक बुद्धिमानवती मती की किताब उनका 7 अध्याय और उनका 24 पद में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और जिसमें अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रियो, आप चट्टान पर घर बनाइए, आप नींव पर घर बनाइए जिसमें कोई भी आए, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफानों, गिर नहीं सकता। हमें बुद्धिमान बनना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह को जानना और अपने घर को चट्टान पर बनाना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हे पतरस तू पत्थर है। हे मेरे भाइयों और बहनों, आप चट्टान के समान विश्वास करिए। आप पत्थर है, आप चट्टान है और परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। आप बड़े बड़े कलीसिया है और परमेश्वर कलीसिया को लेने के लिए आएगा। अंत समय में परमेश्वर कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। वो कलीसिया कोई और नहीं, आप और हम हैं। आज प्रभु को जानिए और कलीसिया जो है जय पर जय, जय पर जय, वो चट्टान पर चट्टान खड़ा होता है, वैसे बीमारी के ऊपर खड़ा रहेगा, दुष्ट आत्मा के ऊपर खड़ा रहेगा। बीमारी, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत हमारे पैरों के नीचे रहेगा और हम जय जयकार करते रहेंगे। कलीसिया आप और हम हैं और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आना चाहता है। इसलिए विश्वास करें और प्रभु को जाने और प्रभु में घर बनाइए। परमेश्वर आपके घर बनाएगा और परमेश्वर कलीसिया को बनाएगा। जिस जगह में आप खड़े रहोगे वो चट्टान के समान विश्वास करेगा कि प्रभु होगा मतलब होगा, दुष्ट आत्मा जाएगा मतलब जाएगा। आपका विश्वास आपको खड़ा कर देगा। आपको चट्टान के समान मजबूत करना पड़ेगा। ये दुष्ट आत्मा, बीमारी जाएगा मतलब जाएगा। इस चट्टान को देख सकते हैं, चट्टान हिलता नहीं, डूबता नहीं, आंधी आएगा, तूफान आएगा, फिर भी उड़ नहीं सकता। ऐसे हमारे विश्वास को करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके संग संग चलता है। हमारे विश्वास को पत्थर के समान बनाइए। वो पत्थर जब कभी टलता नहीं, कभी हलता नहीं, कभी उड़ता नहीं। हमारा विश्वास कुछ भी हो जाए, स्थिति में आ जाए, लेकिन विश्वास को बनाकर रखना है। यही एक प्रभु के दास आपको संदेश देना है कि आपको विश्वास को पत्थर के समान करना है। वो भजन संहिता 125 के 1 में लिखा है, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो सिय्योन पर है। और परमेश्वर ने कहा, हे पत्थर तू पत्थर है और मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ प्रभु, और आज हम कहते हैं हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान चट्टान पर अपना घर बनाए। प्रभु आज हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। जितना विश्वास को तो प्रभु हमारा और भी ऊंचा करेगा और भी बढ़ाएगा मेरा प्रभु। इसलिए प्रभु पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष